गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। तो साथियों, आज का जो प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो 5 है, विद मैथ और साइंस भी इसमें मिलेगी। तो सीटेड जुलाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सिलेक्ट किए हैं। तो साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन यानी आपका जो स्टार्टिंग क्वेश्चन का होगा वो 116 से होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। छाया ने दी गई परिमेय संख्या को इस प्रकार हल किया, यानी -25 अपॉन -30 इक्वल टू में माइनस का 5/6 इस प्रकार की त्रुटि को माना जा सकता है। तो इसके ऑप्शन है समस्या को ठीक से न समझने के कारण त्रुटि, ऑप्शन बी लापरवाह त्रुटि, और ऑप्शन सी संकल्पनात्मक त्रुटि, और ऑप्शन डी प्रकरणात्मक त्रुटि। तो 116 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये सी के साथ जाएगा, संकलनात्मक त्रुटि, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117। उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। ऑप्शन ए आंकड़ों को एकत्रित करने की तकनीक, ऑप्शन बी आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति, ऑप्शन सी आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण, और ऑप्शन डी आंकड़ों का केवल संगठन। तो 117 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये बी के साथ जाएगा, वीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118। गणित में समस्या के समाधान का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं है? यानी इसमें नहीं की बात की गई है, निगेटिव। ठीक है, ऑप्शन ए रट लेना, ऑप्शन बी परीक्षण और त्रुटि विधि, और ऑप्शन सी चित्रांकन, और ऑप्शन डी अंत से आरंभ की ओर हल करना। तो 118 का आंसर क्या है? रट लेना, यानी ए इज राइट आंसर। निगेटिव पूछा था तो ये ए वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119। पियाजे के अनुसार जब बालक औपचारिक परिचालन स्तर पर होता है तो परिचय देने का उपयुक्त समय कौन सा समय? ऑप्शन ए रेखागणित, ऑप्शन बी अनुपात और समानुपात, और ऑप्शन सी आंकड़ों का प्रबंधन, और ऑप्शन डी संख्याएं। तो 119 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा अनुपात और समानुपात से, वीज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी निगेटिव की बात की गई है, नहीं समझ लो या गलत समझ लो। ठीक है, ऑप्शन ए चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है जबकि शेर निम्न तारत्व का पर दहाड़ता है। ऑप्शन बी एक ढोल निम्न आवृत्ति की कंपित होता है इसलिए वह निम्न तारित्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी एक सीटी की उच्च आवृत्ति है इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। ऑप्शन डी सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। यानी 121 का आंसर ये किसके साथ जाएगा? ये जाएगा डी के साथ, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122। ऑप्शन इसमें जो दिए गए हैं इसको भी साथ साथ में लेकर समझ के चलना कि देखो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस तरीके के ऑप्शन दिए हैं और हमें इसमें से क्या करना है। हमें इसमें पॉजिटिव से पॉजिटिव जो है वो ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तभी हम आंसर ला पाएंगे, क्योंकि सीटेड का पैटर्न ही ऐसा है। तो 122 का आंसर क्या है? ऑप्शन क्या है? पहले तो इसको मैं क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सौर परिवार के 2 ग्रह जैसे या ऐसे जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, ये ग्रह हैं कौन से? ऑप्शन ए यूरेनस और
नेपच्यून, ऑप्शन बी बुध और यूरेनस, और ऑप्शन सी शुक्र और यूरेनस, और ऑप्शन डी बुध और शुक्र। तो 122 का आंसर सी के साथ जाएगा, यानी शुक्र और यूरेनस। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 123। मनुष्यों में सर्वाधिक उत्सर्जन उत्पाद है। ऑप्शन ए अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन बी यूरिया, ऑप्शन सी अमोनिया, और ऑप्शन डी यूनिक अम्ल। तो 123 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये यूरिया के साथ, यानी वी के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? वी के साथ। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं जड़ चुंबक की चुंबकीय विशेषता को नष्ट करती हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाले में क्या कह रहा है? 2 टुकड़ों को काटना। बी वाले में क्या है? तापन। और सी वाले में पीटना। और डी वाले में सील करना। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए ए और डी, केवल ए और बी और सी, और डी वाला कहता है ए बी और सी। तो 24 का आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा, यानी बी और सी। बी और सी, ये ऑप्शन किस में मिल रहे हैं? सी वाले मिल रहे हैं। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 लिखा होगा यहाँ पे, 125। 8वीं कक्षा का कोई छात्र यह कहता है भारी वस्तुएं जल में डूब जाती हैं और हल्की वस्तुएं जल में तैरती हैं। कक्षा 8 के विज्ञान शिक्षक के लिए इस पर प्रतिक्रिया देने के लिए सर्वोत्तम परामर्श क्या होगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है? उसे यह स्पष्ट कीजिए कि हल्का तथा या अथवा भारी आपेक्षिक पद है। ऑप्शन बी क्या कहता है? इस कथन को स्वीकार कर लिया जाए क्योंकि यह बच्चे की संकल्पना को इंगित करता है जिसका आदर किया जाना चाहिए। और ऑप्शन सी क्या कहता है? बच्चों को स्पष्ट कीजिए कि यह वस्तु का भार नहीं वरन उसका वस्तु का घनत्व है जो यह निर्धारित करता है कि कोई वस्तु डूबेगी अथवा तैरेगी। और डी वाला क्या ऑप्शन है, देख लेते हैं। प्रतिकारी उदाहरण दीजिए और विभिन्न आकृतियों, आकारों और भारों की वस्तुओं की व्यवस्था करके बच्चे की खोज करने का अवसर प्रदान कीजिए। तो 125 का आंसर क्या हो जाएगा? 125 का आंसर जाएगा सी के साथ। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126। नीचे दी गई कौन सी परिस्थिति विद्यार्थी को ज्ञान की खोज के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन ए, विद्यार्थियों को टीम शिक्षण द्वारा भोजन के अवयव विषय पर शिक्षा देना। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को पहले बीजों को अंकुरण का निदर्शन दिखाकर फिर विस्तार से व्याख्या कीजिए, या व्याख्या की गई। ऑप्शन सी वाले में क्या है? विद्यार्थी का बीजों का अंकुरण विषय पर योजनाबद्ध निर्देशन और अप्रकृष्ट और विस्तृत सत्र में भाग लेना। और ऑप्शन डी वाला भी देख लेते हैं। विद्यार्थियों को अंकुरण से संबद्ध तथ्यों का प्रयोग के उदाहरण की खोज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
तो 125 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा साथियों डी के साथ। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 ये आपकी स्क्रीन पे। एक शिक्षक कक्षा में एक जली मोमबत्ती को मेज पर रखता है, उसके बाद में एक नज़र से उसे ढक देता है। और इसमें ये दिए गए हैं ऑप्शन। ए वाला क्या कह रहा है कि कुछ देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है। बी वाला क्या कह रहा है मोमबत्ती के जलने के लिए हवा आवश्यक है। और सी क्या कहता है कि मोमबत्ती को जलते रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब इसमें ऑप्शन टैली करते हैं। ऑप्शन क्या है इसमें? ए वाला कहता है सभी कथन अनुमान है। बी वाला क्या है केवल कथन ए अवलोकन है। सी वाला क्या है ए और वी अवलोकन है। सी वाला सभी कथन अवलोकन है। तो 127 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा बी के साथ, केवल कथन ए अवलोकन है। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। नीचे दिए गए प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? इसमें ऑप्शन है ए वाला ढालू वक्र सड़कों पर फिसलने से किस प्रकार रोकते हुए हैं। ऑप्शन बी केले के छिलके पर हम क्यों फिसल जाते हैं। ऑप्शन सी यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा। और ऑप्शन डी क्या कहता है किसी पीपे यानी बैरल को सतत पृष्ठ पर सरकाने की तुलना में उसे लुढ़काना आसान क्यों होता है। तो 128 का आंसर किसके साथ जाएगा? सी के साथ जाएगा। यानी यदि घर्षण बल ना हो तो क्या होगा, ये वाला, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129। विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही की बात की गई है। ऑप्शन ए सिद्धांत और नियम एक ही हैं और एक ही प्रकार करते हैं, सिवाय इसके कि नियम सिद्धांतों के ही संक्षिप्त रूप होते हैं। ऑप्शन बी नियम दृष्टिगोचर तथ्यों का संबंध साधारणीकृत वर्ण है और सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण। ऑप्शन सी वाला क्या होता है वैध ठहराए जाने पर सिद्धांत ही नियम बन जाते हैं। और ऑप्शन डी वाला भी देख लेते हैं सिद्धांत केवल जीव विज्ञानों का मिलने में या मिलते हैं और नियम केवल भौतिक विज्ञानों में मिलते हैं। देखो बात यहाँ पर केवल की कर दी गई है ना। किसकी कर दी गई? केवल की बात अगर कर दी जाए तो इसमें गलत हो जाएगा। मैथमेटिक्स में या साइंस में केवल की बात की जाए तो वो तो ऑप्शन गलत ही माना जाता है, ठीक है। और इसमें सत्य की बात की गई है तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये बी के साथ जाएगा। यानी नियम दृष्टिगोचर तथ्यों का संबंध साधारणीकृत वर्ण है जो कि सिद्धांत दृष्टिगोचर तथ्यों का स्पष्टीकरण करता है, ठीक है। इसमें एक ही की बात की गई थी, ये भी गलत हो गया, ठीक है। और इसमें नियम बन जाते हैं, ये भी गलत हो गया। लास्ट वाला तो है ही, तो इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। कोई विज्ञान शिक्षिका अपने छात्रों का विभिन्न प्रक्रम कौशलों में मूल्यांकन करना चाहती है। छात्रों के विभिन्न प्रक्रम कौशलों का मूल्यांकन करने के लिए नीचे दिया गया कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? साधन उपयुक्त होगा इसमें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कागज पेंसिल परीक्षण, ऑप्शन बी साक्षात्कार, और ऑप्शन सी प्रश्नावली, और ऑप्शन डी प्रेक्षण सूची। तो 130 का जो आंसर जाएगा
वो जाएगा डी के साथ, यानी प्रेक्षण सूची। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131। निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षण का कौन सा लक्ष्य उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होना चाहिए? इसमें नहीं की बात की गई है। ऑप्शन ए, विज्ञान के तथ्यों को सीखने वाला या बालों को प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, विज्ञान शिक्षा को सीखने वाले प्रतिदिन के अनुभव से संबंधित करना। ऑप्शन सी क्या कहता है? जिज्ञासा का पोषण एवं वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। और ऑप्शन डी क्या कहता है? मूल्यों का आत्मसात करना। तो 131 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा ए के साथ जाएगा, ए, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे 132। शिक्षक द्वारा कक्षा 7th के बच्चों को पानी बचाओ विषय पर अधिगम को किस प्रकार अधिगम सार्थक बनाया जा सकता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसको लिख लो और इसको समझ लो कैसे सॉल्व करोगे, यानी कैसे इसका आंसर सेटिस्फाई करोगे। ऑप्शन ए, पहली प्रतियोगिता करवा कर। ऑप्शन बी, पोस्टर लिखवा कर। ऑप्शन सी, निबंध लिखवा कर। और ऑप्शन डी, बच्चों को पानी की खपत पर अपने मोहल्ले के लोगों का साक्षात्कार तथा जल जांच करवाने कर। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा साथियों डी के साथ, यानी डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 134। कक्षा 7 की एक अवधारणा धुआं ऊपर क्यों उठता है? ये कहती है धुआं ऊपर क्यों उठता है। पर प्रभावशाली चर्चा के लिए एक विज्ञान शिक्षक को कैसे समझाना चाहिए, या क्या कंडीशन होनी चाहिए इसमें? ऑप्शन ए, चर्चा के दौरान कम प्रश्नों या पूछने चाहिए। ऑप्शन बी, बच्चों को एक समान मंच देना चाहिए। ऑप्शन सी, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए उनकी प्रक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्शन डी, चर्चा के अंत में बच्चों के विचारों का सारांश करते हुए आकलन करना चाहिए। तो 134 के जो ऑप्शन थे, मतलब ये पॉइंट, अब हम इस पे चलेंगे ऑप्शन पे, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि ए वाले में क्या है, सी और डी हो सकते हैं, बी वाले में ए और वी हो सकते हैं, सी वाले में बी सी और डी हो सकते हैं, और डी वाले में केवल डी हो सकता है। तो इसका 134 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा साथियों सी के साथ, यानी बी भी हो सकता है और सी भी और डी, यानी ए वाला जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें सी वाले में ऑप्शन ए मैच हो रहे हैं, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। अनीता परखनली में सोडियम हाइड्रोक्साइड का ताज़ा विलयन तैयार करती है। वह उसे एल्युमिनियम की पन्नी की एक छोटा सा टुकड़ा डालती है और माचिस की जलती हुई तीली परखनली में मुंह के पास लगाती है। वह पॉप की आवाज़ सुनती है। पॉप की आवाज़ की उपस्थिति की ओर संकेत करती है। तो ऑप्शन ए एल्युमिनियम गैस, ऑप्शन बी जल गैस, ऑप्शन सी ऑक्सीजन गैस, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन गैस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा डी के साथ, डी हाइड्रोजन गैस के साथ। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 137 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। जब जल तरल से गैसीय चरण में रूपांतरित होगा तब निम्नलिखित में से कौन सा एक बदलाव होगा?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसके देख लेते हैं। ऑप्शन ए, कणों का रंग में बदलाव। ऑप्शन बी, कणों के आकार में बदलाव। और ऑप्शन सी, कणों का संरचना में बदलाव या की। और ऑप्शन डी, कणों की दूरी में बदलाव। तो 137 का आंसर किसके साथ साथियों जाएगा? ये सी के साथ जाएगा, कणों की संरचना में बदलाव, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कोयला, और ऑप्शन डी पेट्रोल, और ऑप्शन डी जो है वो डीजल। सॉरी, यहाँ पर सी वाला बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कोयला, और ऑप्शन सी पेट्रोल, और ऑप्शन डी डीजल। तो 138 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा हाइड्रोजन के साथ, यानी ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे 139। कॉलम के जीवों का मिलान कॉलम में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। कॉलम ए में क्या कहता है? लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए में। सेकेंड में क्या है? प्रोटोजोआ। और थर्ड में क्या है? राइजोवियम। और फोर्थ कह रहा है विषाणु। कॉलम बी में क्या है? ऑप्शन ए में इसमें कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, और ऑप्शन बी में एडस, और ऑप्शन थ्री में मलेरिया, और ऑप्शन डी में दही का जमना। तो साथियों इसको मैच करेंगे कॉलम से। तो कैसे इसको मैच करेंगे बस देखिएगा। इसमें ये हैं ऑप्शन आपके, ठीक है। तो इसको कैसे मैच करेंगे देखो, यहाँ पे कर लो। फर्स्ट का जो लैक्टोबैसिलस है वो दही का जमना में होता है, इससे मैच कर लिया। सेकेंड वाला जो जाएगा वो प्रोटोजोआ मलेरिया से, ठीक है। और थर्ड वाला जो है राइजोवियम वो हो जाएगा नाइट्रोजन से, ठीक। और जीवाणु जो है विषाणु जो है विषाणु वो एडस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है। ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला भी नहीं हो रहा, सिविल डी वाला भी नहीं, और इसमें बी वाला हो जाएगा, यानी बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 ये रहा स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से सही कथन चुनिए? निम्नलिखित में से इसमें कौन सा कथन सही की बात की गई है? ऑप्शन ए, केवल पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। ऑप्शन बी, सभी रंगों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती हैं। ऑप्शन सी, पौधे क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ऑप्शन डी, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे ही प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? 140 का आंसर जाएगा डी के साथ, केवल हरी पत्तियों वाले पौधे प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। रीमा अपनी दोस्त को बताती है कि भिंडी एक फल है। उसकी दोस्त सहाना उससे असहमत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक सब्जी है, ऑप्शन ए वाला। ऑप्शन बी वाले में क्या है? भिंडी एक सब्जी है अतः वह फल नहीं हो सकती। ऑप्शन सी क्या है? भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः वह एक सब्जी है। और ऑप्शन डी, भिंडी में बीज होते हैं इसलिए वह एक फल है। तो 141 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये जाएगा सी के साथ, भिंडी को पकाकर खाया जाता है अतः यह एक सब्जी है। सी इज
राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 142। जब हम क्रोध में, शर्मिंदगी या चिंता में होते हैं तब हमारे शरीर का कौन सा हार्मोन्स तनाव समायोजन में हमारी मदद करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन सी एड्रिनल और ऑप्शन डी इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 142 का? ये जाएगा सी के साथ, एड्रीनेलिन। ठीक है, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143। खंड फर्स्ट में दिए गए पौधे के खाने योग्य फल खंड सेकंड में मिला रही है। तो ये साथियों ऑप्शन दिए गए हैं, इसको मुझे क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, अब कैसे मिलाओगे? देखो, ये क्वेश्चन जो है 143 का है। ठीक है, आप इसको मैच करो। जड़ क्या है? जड़ क्या है? एक गाजर है। बोलो यस। यस। उसके बाद में तना जो है वो क्या है? गन्ना हो गया। ठीक। और बीज जो है, बीज, वो बीज क्या हो जाएगी? ये मूंगफली हो जाएगी। और फल क्या है? सेब है। अगर आपको इसमें से दो ऑप्शन आते हैं ना, तब भी आप यहाँ से इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें टिक लगा करके सही आंसर लाओगे। बट आपको इसमें से दो ऑप्शन तो ऐसे आने ही चाहिए जो आप इसको एग्जैक्टली आपको पता हो। अब इसमें मैच कर लो। फर्स्ट का फोर्थ बन रहा है, इसमें फर्स्ट का 3 बन रहा है, गलत हो गया। सेकेंड वाले में फर्स्ट का 4 बन गया, हाँ ठीक है। सेकेंड का 3 बन गया और हाँ इसमें मैच कर गया, यानी ये हो जाएगा वी वाला। वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वायरस द्वारा मनुष्य को होने वाले रोगों के समूह को दर्शाता है? ऑप्शन ए खसरा, टाइफाइड, क्षय रोग। ऑप्शन बी खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन सी चिकन पॉक्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस ए। ऑप्शन डी खसरा, पोलियो, टाइफाइड। तो इसका आंसर किसके साथ जाएगा? 144 का आंसर जाएगा बी के साथ, खसरा, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, यानी वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प स्वपोषियों के समूह को दर्शाता है? ऑप्शन ए तुलसी, शैवाल, अमरवेल, आकाशवेल बोलते हैं इसको, छत्रक। ऑप्शन बी वाले में क्या? शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ऑप्शन सी वाले में क्या है? शैवाल, अमरवेल, केला, आम। और ऑप्शन डी वाले में क्या है? पालक, छत्रक, टमाटर, ईस्ट। तो 148 का 45 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये बी के साथ जाएगा, शैवाल, पालक, टमाटर, केला। ठीक है, वी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा आपकी स्क्रीन पे, (146) का। मानव पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग विभिन्न चरणों में होता है, जो है। इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं। ए वाला पॉइंट क्या कहता है? अवशोषण। बी वाला क्या है? निष्कासन। और सी वाला क्या कहता है? स्वागीकरण। और ऑप्शन डी वाला कहता है अंतग्रहण। और ई वाला जो है वो पाचन कहलाता है। तो इन चरणों को उस क्रम में लगाइए जिस क्रम में ये शरीर में होते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? ये आएगा अंतग्रहण, यानी डी। बोलो यस।
फिर उसके बाद में आएगा अवशोषण। क्या आएगा? अवशोषण या फिर निष्कासन। क्या आएगा इसमें ऑप्शन में? तो इसमें पहले आएगा पाचन। क्या आएगा पहले? ये डी वाला जो है वो इसमें पहले आएगा। इसमें भी डी, इसमें भी डी है, तो ये तो गलत हो गए दोनों। इसमें से आपको टैली करना है, ठीक है। तो फिर उसके बाद में पाचन आएगा, तो ई मिल गया इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आएगा? अवशोषण, ए हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में सी आएगा स्वायीकरण, ठीक। लास्ट में बी आएगा निष्कासन। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारा? ये सी वाला बन जाएगा, ठीक है। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? ऑप्शन ए आश्वित जल, ऑप्शन बी सिरका, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी लवण जल। तो 147 का आंसर ये ए के साथ जाएगा, आश्वित जल, ठीक है। ये इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, माध्यम ए माध्यम बी से प्रकाशीय रूप में ऑप्टिकली अधिक संघनन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए तुलना नहीं की जा सकती, ऑप्शन बी माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, ऑप्शन सी वाले में माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक है, ऑप्शन डी माध्यम ए और बी दोनों में प्रकाश की गति समान है। तो 148 का आंसर किसके साथ जाएगा? ये सी के साथ जाएगा। माध्यम बी की अपेक्षा माध्यम ए में प्रकाश की गति अधिक होती है, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, हम वायुमंडल के भार से चिपकते नहीं हैं, सॉरी क्या लिखा है यहाँ पर? पिचकते नहीं हैं, पिचकते लिखा है, पिचकते नहीं है क्योंकि ऑप्शन ए हमारे शरीर के भीतर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर है और यह बाहर के दबाव को निरस्त कर देता है। ऑप्शन बी वाले में क्या है? हमारे शरीर के भीतर का दबाव वायुमंडलीय दबाव की अपेक्षा अधिक होती है। ऑप्शन सी वाला क्या कहता है? हमें शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है। और ऑप्शन डी क्या कहता है? डी भी देख लेते हैं। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा कम है। तो इसका आंसर क्या होगा? 149 का ये जाएगा सी के साथ। हमारे शरीर के भीतर का दाब वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक है और यह बाहर के दाब को निरस्त कर देता है, यानी सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है साथियों इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 150, पानी के बर्तन में लोहे का एक खंड यानी ब्लॉक डाला जाता है और वह तल में डूब जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए जल का घनत्व ब्लॉक के घनत्व की तुलना में अधिक है, ऑप्शन बी बर्तन इतना गहरा नहीं है कि ब्लॉक तैर सके, ऑप्शन सी ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार जो ब्लॉक के भार की तुलना से कम है, और ऑप्शन डी क्या है? ब्लॉक का भार ब्लॉक द्वारा विस्थापित जल का भार की तुलना में कम है। तो 150 का आंसर किसके साथ जाएगा साथियों? ये सी के साथ जाएगा। सी इज राइट आंसर। तो साथियों इतने ही इस प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन थे, तो साथियों इसको शेयर जरूर करिएगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।